पहले रूट ने मचाया बवाल तो बाद में जडेजा ने दिखाया कमाल। जी हां, टीम इंडिया को 353 रन का पहली इनिंग में खामियाजा भुगतना पड़ा और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जो रूट को। लेकिन मॉर्निंग सेशन में जो टीम इंडिया की बॉलिंग बड़ी थकाऊ नजर आ रही थी, ऐसा लगा कि ये वो बॉलर्स ही नहीं है। मोहम्मद सिराज 130-35 से ऊपर जा ही नहीं पा रहे थे और बाकी जो बॉलर्स हैं उनकी भी हालत टाइट लग रही थी। ऐसे में जडेजा ने कहा कि भैया लाइए, हमको दीजिए, हम संभालते हैं पारी, और ताश के पत्तों की तरह बिखेरना शुरू कर दिया पूरी टीम को। 4 विकेट चटकाए, 3 आकाशदीप के हाथ में गए, लेकिन उससे जरूरी क्या थी? उससे जरूरी यह था कि एक छोटा सा ब्रेक थ्रू ढूंढना। दरअसल ऑली रॉबिन्सन और जो रूट टिके हुए थे, 122 रन जो रूट ने बनाए और कमाल की पारी, नॉट आउट रहे, लेकिन ऑली रॉबिन्सन का जो 50 था वो उतना ही जरूरी था। ऐसा लग रहा था ओली रॉबिन्सन मतलब प्योर बैटर की तरह खेल रहे हैं, कोई बॉलर काम कर नहीं रहे थे। लेकिन गलती ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड को गिफ्ट ना विकेट में देने की आदत हो गई थी। अगर ओली रॉबिन्सन वो रिवर्स नहीं मारते तो फिर जब तक वो सही खेल रहे थे रविंद्र जडेजा ने, लेकिन उसके बाद सीधा कह दिया आपने जस्ट एक ब्रेक थ्रू दिया है, आपने एक छोटा सा होल क्रिएट किया है, मैं अभी यहीं से निकल जाऊंगा और आपकी पूरी टीम को गिरा दूंगा। उसके बाद शोएब बशीर, जिमी एंडरसन दोनों को निपटाया तो 4 विकेट जडेजा के खाते में गए। बेन स्टोक्स भी सबसे इंपॉर्टेंट विकेट उनका बेन स्टोक्स का था, वो लेके गए। फिर आज के दिन के हिसाब से देखूं तो फिर ऑली रॉबिन्सन का जो विकेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद शोएब बशीर, जिमी एंडरसन, जो रूट नॉट आउट 122 पे रह गए। वो जो रूट जिनके बारे में सब कह रहे थे यार जो रूट की फॉर्म नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं, धमाका नहीं है, जो रूट के रन्स नहीं आ रहे थे, तब इंग्लैंड वालों ने कहा कि अच्छी बात नहीं आ रहे, एक साथ आ जाएंगे, और वो 122 रन आगे नॉट आउट रहे। पहली इनिंग में 31वां शतक जड़ा। स्टीव स्मिथ के 31 हैं, केन विलियमसन के पास हैं लेकिन 32, स्टीव स्मिथ के पास 32 हैं, और अब जो रूट के पास भी 31 शतक हो गए हैं। विराट कोहली अभी 29 के साथ बैठे हुए हैं। बाकी अभी कहानी और बाकी है, ये पूरी टेस्ट सीरीज वो खेले नहीं है। लेकिन इस सबसे इतर क्या है, 353 रन इस पिच पर जहां पर अनइवन बाउंस है, जहां पर इंडिया के 2 विकेट गिर चुके हैं, यानी कि 353 रन थोड़े से हैवी लग सकते हैं। बात करूं बॉलिंग की तो आकाशदीप शानदार नजर आए, 3 विकेट उन्होंने चटकाए, लेकिन उसके बाद बुमराह की जगह आए थे तो ऐसा लगा कि गो टू बॉलर बने। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट जरूर चटकाए, लेकिन जो मॉर्निंग सेशन फ्रेश रहना चाहिए था, जिस मॉर्निंग सेशन में अक्सर इंग्लैंड की बॉलिंग होती थी और जहां इंग्लैंड हमारा काम तमाम करती थी, वहां पर हम इंग्लैंड का ऐसा काम तमाम नहीं कर पाए। जैसी अटैक हमें उम्मीद थी, जैसी फ्रेश बॉलिंग की हमें उम्मीद थी, वो नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से 350 का जो मार्क था वो इंग्लैंड ने क्रॉस किया, जिसके बाद कहानी थोड़ी सी फंस गई। बात करो अगर बैटिंग की तो फिर जैक क्रॉली 42 गेंदों में 42 रन, आकाशदीप ने 4 रन पे इन्हें बोल्ड कर दिया था, लेकिन वो नो बॉल दे दी गई। नो बॉल के बाद क्या होता है, नो बॉल के बाद जैक क्रॉली टिक जाते हैं, लेकिन आकाशदीप पहले बेन डकेट को वापस भेजते हैं, फिर उसी ओवर में तीसरी गेंद पर, मतलब एक बॉल डॉट होती है, दूसरी बॉल पर ऑली पॉप को भी वापस भेज देते हैं, फिर जैक क्रॉली को बोल्ड मार देते हैं। बेन स्टोक्स आते हैं, बेन स्टोक्स को रविंद्र जडेजा भेज देते हैं, बेन स्टोक्स को अश्विन एलबीडब्ल्यू कर देते हैं। कहानी फिर सिराज पे जाती है। बेन फॉक्स और टॉम हार्टली, बेन फॉक्स और जो रूट की पार्टनरशिप लंबी हो चुकी थी, ऐसे मोहम्मद सिराज को बुलाया जाता है। मोहम्मद सिराज एक जरूरी ब्रेक थ्रू देते हैं। जितना रविंद्र जडेजा का वो ऑली रॉबिन्सन वाला विकेट था, उससे ज्यादा जरूरी बेन फॉक्स का विकेट जो मोहम्मद सिराज ने निकाला, वो जो पार्टनरशिप तोड़ी, वो इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद टॉम हार्टली को जल्दी से निपटाया तो इंग्लैंड कल जो रूट और ऑली रॉबिन्सन खेलते रह गए थे, और मैनर फारूक ने कहा था कि भाई 350 तक रन बन जाए, उससे ज्यादा ना बने, तो 353 इंग्लैंड ने बना लिए, क्योंकि जड्डू ने इसके बाद 4 विकेट चटकाए। 3 विकेट आकाशदीप के खाते में गए, 2 विकेट गए सिराज के खाते में, 1 विकेट अश्विन भी लेके गए। कुल मिला के कहानी रही 10 विकेट पर। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया यहां से लीड ले पाएगी, क्या पिच का बाउंस और जो कोई बॉल नीची रह रही है वो इंडिया को दिक्कत देगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाता तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।